respected GTO sir, and my dear friends. My name is Anurag, and I'm standing before you to give my opinion on the topic global warming. So, I will structure my topic into some following subtopic. अब guys आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज अनुराग like what are you speaking about? So basically यार मैं आप लोगों को एक sample provide कर रहा था that how you need to start your lecturate in SSB interview. तो आज की जो वीडियो है that will be totally about how you can give your lecturate in SSB interview जिसकी वजह से you can fetch maximum of marks during that task. अब लेक्चर देना यार देखो सबके बस की बात नहीं होती। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि जिनको हाइट और पानी से ज्यादा डर लोगों के सामने आने का ज्यादा होता है। सो टुडे आई वुड पर्सनली लाइक टू सजेस्ट यू कि यार आप जब एसएसबी में हो तो हाउ यू कैन फ्रेम आउट योर टॉपिक एंड कैसे आप कॉन्फिडेंटली उन 3 मिनट को यूटिलाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गिव अ अमेजिंग लेक्चरेट। सो गाइस ये जो आपका लेक्चरेट है इट्स पार्ट ऑफ योर स्टेज 2 टेस्टिंग दैट्स नोन एज ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। इसे शॉर्ट फॉर्म में जीटीओ भी कहा जाता है एंड इट्स अ प्रैक्टिकल ग्रुप बेस्ड असेसमेंट। तो यार ये जो पूरी जीटीओ आपकी टेक्निक होगी इसमें आपको एक ग्रुप का पार्ट बना दिया जाएगा एंड टोटल ऑफ 9 टास्क्स आर देयर, ठीक है, जो कि आपको आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप के साथ अटेम्प्ट करने हैं। इन दिस एंटायर जीटीओ आपका बिहेवियर, आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपकी कोऑपरेशन, स्टेमिना, इंटेलिजेंस एंड जो बाकी की ओएलक्यूज हैं दे विल बी टेस्टेड। एंड जो संस्कृत का ये वर्ड है कर्मणा जिसका सिंपल सा मीनिंग इज योर एक्शंस। सो इससे सबसे ज्यादा मतलब है जीटीओ जो कि आपका असेसर है उन्हें। आपने 3 वर्ड सुने होंगे जैसे मनसा, वाचा, कर्मणा। मनसा का मतलब योर माइंडसेट दैट इज टेस्टेड इन योर साइकोलॉजी टेस्ट। वाचा मीन्स योर स्पीच दैट्स टेस्टेड इन योर पर्सनल इंटरव्यू। तो यार ये वहां पे दोनों रिस्पेक्टिव टेस्ट में टेस्ट होता है और यहाँ पे योर कर्मणा योर एक्शंस आर टेस्टेड द मोस्ट। अब रही बात आपके लेक्चरेट टास्क की, ये यार आपका टास्क नंबर 5 होगा। लाइक मे बी यू कैन कॉल इट द लास्ट टास्क ऑफ योर डे नंबर 3 या फिर डे नंबर 4 उसका पहला टास्क भी ये हो सकता है। अब लेक्चरेट का सिंपल सा मीनिंग होता है अ शॉर्ट लेक्चर एंड इट्स डिजाइन टू एवेलुएट अ कैंडिडेट स्पीकिंग स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, लॉजिकल थिंकिंग एंड पर्सनालिटी। देखो यार कल को व्हेन यू आर पार्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस सो बेसिक रिक्वायरमेंट इज यू शुड नो हाउ टू एड्रेस पीपल, हाउ टू पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल अराउंड। ठीक है, तो ये फौज की रिक्वायरमेंट है और वो चाहते हैं कि भाई आपको एक लेक्चर देना आना चाहिए। अब इसके लिए आपको 3 मिनट्स मिलेंगे इन योर लेक्चरेट वेयर यू हैव टू चूज वन टॉपिक आउट ऑफ 4 गिवन टॉपिक्स। एक बेसिकली लेक्चरेट कार्ड होता है, एक स्लिप सा होता है, उसमें 4 टॉपिक्स दिए होंगे। उन 4 में से आपको एक टॉपिक चूज करना है अपनी कोई भी मर्जी का। ठीक है, एंड द टॉपिक विल बी लाइक यू नो कोई नॉर्मल टॉपिक होगा, एवरेज लेवल टॉपिक कंसर्निंग नेशनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर सोशल इशू या फिर जो डे टू डे लाइफ में यार आसपास जो भी चीजें चलती है उसके बेस पे कोई टॉपिक होगा। आपको एक टॉपिक को चूज करना है एंड यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक फॉर 3 मिनट्स इन फ्रंट ऑफ योर ग्रुप लाइक दिस। जहाँ पे एक मैंने ये पिक्चर शो की है तो ऐसे आपको सामने जाना है। कभी कभी ऐसा एक आपको पॉडियम दिया भी होगा या कभी कभी नहीं भी होगा, बट अगेन you have to address your respective GTO group and speak on that topic for 3 minutes. The medium for communication will be purely English, but अगर आप बीच में कभी कभी स्टक हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है everyone, you can just switch to Hindi for a while, finish your sentence and come back to English as soon as possible. अब यार बच्चों को सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि सर हम कौन सा टॉपिक चूज करें 4 में से और कैसे हम बोले, बिकॉज ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है वहां पे। देखो पहली चीज तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, गो विद दैट टॉपिक जिस पे लेके आप श्योर हो एंड आपको सबसे ज्यादा नॉलेज है। अब ये बहुत बड़ी मिथ है यार एक एसएसबी एस्पिरेंट्स के बीच में कि जो 4 टॉपिक है उसमें जो सबसे हाई लेवल है, लेट्स से जिसमें रिलेशंस वाले टॉपिक आते हैं, इंडो पाकिस्तान रिलेशन, इंडो यूएस रिलेशन या ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड, ठीक है, जिसमें ब्रिक्स आएगा, सार्क आएगा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो वो बोलते हैं ऐसे ऐसे बोले से ज्यादा मार्क्स है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। ठीक है, इट्स जस्ट अ वेरी बिग मिथ। यू गो विद एनी टॉपिक जो कि आपको लगता है कि हाँ यार मैं इस पे 3 मिनट बोल सकता हूँ एंड जस्टिफाई कर सकता हूँ। एंड बहुत एवरेज लेवल टॉपिक भी आएंगे, फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग आ जाता है एंड कुछ तो बहुत ही आसान लेवल टॉपिक भी आएंगे गाइस, जिसमें लेट्स से टॉपिक है आपका माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, या फेवरेट डे ऑफ माय लाइफ। तो ऐसे ऐसे टॉपिक भी आते हैं, आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, बस आपको एक फेथ होना चाहिए कि हाँ यार मैं इस पे 3 मिनट अच्छे से बोल सकता हूँ। अब द बिगेस्ट आर्ट इज आप उन 3 मिनट्स को कैसे डिवाइड करते हो। अब देखो मैं आपको पर्सनली अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आप लेक्चरेट को कैसे अच्छे से फ्रेम कर सकते हो ताकि आपको उन 3 मिनट्स का पता ना लगे।
ठीक है, बहुत बच्चे तो यार वहाँ पे जाके फंबल हो जाते हैं यहाँ पे स्टेज पे आके, या नर्वस हो जाते हैं, या बीच में ये वो सॉरी या थैंक यू बोल के वापस आ जाते हैं। अब देखो यार, अगर तुम्हें सॉरी और थैंक यू ही बोलना था, ठीक है, तो तुम वहाँ पे जाके अपनी बेइज्जती क्यों करा रहे हो? इससे अच्छा तो तुम एसएसबी नहीं जाते। ठीक है, यू शुड हैव प्रिपेयर्ड वेल। ठीक है, एंड ये सब चीज़ें यार आपके स्कूल और कॉलेज लेवल से ही इम्प्रूव होनी चाहिए, जबकि आपको पब्लिक स्पीकिंग को सीरियसली लेना है। ठीक है, तभी जाके आप यार यहाँ पे भी लोगों को एड्रेस कर पाओगे, अदरवाइज़ यहाँ पे यू विल स्टार्ट गेटिंग नर्वस और फंबल। अब जो 3 मिनट है गाइस, सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दो, ठीक है? उसकी डेफिनिशन बता सकते हो, ठीक है? या थोड़ा बहुत इलैबोरेट कर सकते हो, ठीक है? सेकंड पार्ट इज़ यू कैन डिवाइड योर टॉपिक बाय स्पीकिंग ऑन द पास्ट और हिस्ट्री ऑफ दैट टॉपिक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप ग्लोबल वार्मिंग पे बोल रहे हो, तो आप यार पास्ट 19th या 20th सेंचुरी में बता सकते हो कि चीज़ें क्या रहती थी ग्लोबल वार्मिंग को लेके, या लेट्स से आप इंडो यूएस रिलेशंस पे बोल रहे हो, तो इंडो यूएस रिलेशंस पहले कैसे थे? थोड़ा-सा यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट एस्पेक्ट। उसके बाद प्रेज़ेंट स्टेटस, तो प्रेज़ेंटली यार अभी 2025 अगर चल रहा है, तो 2025 में इंडो-पाकिस्तान रिलेशंस कैसे हैं? ठीक है? कोई भी टॉपिक है, लेट्स से चैट जीपीटी, अभी उसका प्रेज़ेंट स्टेटस क्या है? एंड कुछ टॉपिक्स में तो जैसे एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस भी होंगी, तो इसमें भी आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन देयर विल बी सम टॉपिक ऑन व्हिच यू कैन फ्रेम दैट टॉपिक इनटू, उसके कॉजेस बता सकते हो, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस आल्सो, बिकॉज़ इन सम टॉपिक्स यू विल फाइंड कि यार इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। सिक्स्थ इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन विद इंडिया। अब लेट्स से कोई टॉपिक है, तो उसको यार आप इंडिया के साथ कैसे रिलेट कर रहे हो, इंडिया में उस टॉपिक का क्या स्टेटस है, दैट कैन आल्सो यू कैन स्पीक। इसके बाद यहाँ पे देखो यार, फ्यूचर होना था, ठीक है, एफ वाज़ मिसिंग, तो अब हर टॉपिक का एक फ्यूचर होता है, फ्यूचर एस्पेक्ट। ठीक है? तो आप फ्यूचर भी बोल सकते हैं, एंड लास्टली कंक्लूजन। देखो बहुत सारे बच्चे तो यार अपनी कंक्लूजन ही नहीं बोलते, उससे पहले ही जाके बैठ जाते हैं, बट लेट मी टेल यू, कंक्लूजन के अगेन डिफरेंट मार्क्स आर देयर। तो आपको इसके लिए सेपरेटली इन्वेस्ट करना है, एंड 2.5 मिनट के बाद एक बेल विल बी रिंग, व्हिच विल बी रिंग बाय चीटीओ से, उनके हाथ में एक छोटी-सी बेल होती है टू इंडिकेट 30 सेकंड्स आर लेफ्ट। जैसे पहली बेल सुन लो, स्टार्ट कंक्लूडिंग योर टॉपिक, एंड इन द कंक्लूजन गाइस हैव अ डिप्लोमैटिक अप्रोच, कंसीडरिंग द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स इन माइंड। ऑल्सो एक पर्सनल सजेशन, जब भी आप लेक्चरेट दे रहे हैं, डोंट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट और एनी अदर एक्सटर्नल पार्टी टू मच। ठीक है, जो भी आप टॉपिक बोल रहे हो, ठीक है, उसके यार प्रोज और कॉन्स को ध्यान में रख के ही बोलते हैं, बिकॉज अगेन दे आर लुकिंग फॉर डिप्लोमैटिक लीडर्स इन आर्म्ड फोर्सेस। तो ऐसा नहीं है आपको बहुत ही कट्टर ओपिनियन देनी है या इसे डिबेट की तरफ लेके जाना है, राइट? सो यू शुड टेल अबाउट पॉजिटिव्स एज वेल एज नेगेटिव थिंग ऑल्सो ड्यूरिंग योर लेक्चर। तो एक बैलेंस बना के आपको रखना है। अब आप लोग ये बोलोगे सर हम लेक्चर रेट कैसे इंप्रूव करें? ठीक है, बेसिक लाइफ में तो सबसे पहले तो यार आपको पब्लिक स्पीकिंग की आदत डालनी पड़ेगी। देखो या तो आपको मौका मिल जाएगा मे बी स्कूल में या कॉलेज में, बट नहीं है तो अगेन यू हैव टू क्रिएट इट आउट फॉर योरसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज इंटरैक्ट मोर। द मोर यू इंटरैक्ट विद पीपल, उतना आपकी हेजिटेशन हट जाएगी लोगों के साथ इंटरैक्ट करने में। एंड सबसे बड़ा चैलेंज क्या है भाई? इंग्लिश सीखने का। तो यार इंग्लिश ऐसा नहीं है कि अब आप एसएसबी जाके सीखोगे। इंग्लिश अभी से आपको सीखनी पड़ेगी, तो यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर रीडिंग बुक्स एंड रीडिंग न्यूज़पेपर्स, या रीडिंग की आदत आपको अभी से डालनी पड़ेगी। तब ही जाके आपकी ये जो लेक्चरेट देने की एबिलिटी है ये बहुत अच्छे से पॉलिश हो जाएगी, एंड ये असेसर को भी भा जाएगी। बिकॉज़ असेसर जो है, ही और शी इज़ डेफिनिटली टेस्टिंग फॉर सम ओएलक्यूज़ ड्यूरिंग दैट लेक्चरेट। जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है? आपका कॉन्फिडेंस कैसे टेस्ट होगा? कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कितना काम और कंपोज्ड है, ठीक है? एंड आप कितना कॉन्फिडेंट हो यार, सेल्फ एश्योर्ड हो बोलते हुए। बहुत ज़्यादा लोगों की तो शक्ल पे ही 12 बजे होते हैं और ऐसा लगता है कि अरे वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, या मे बी कॉन्फिडेंट नहीं है, या पता नहीं क्या बोल रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता होता। तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आर यू क्लियर विद योर इंग्लिश, फ्लुएंट एंड इफेक्टिव इन योर लैंग्वेज डिलीवरी? क्या आप जो भी इंग्लिश में बताना चाह रहे हो सामने वाले बंदे को, क्या उसे वो समझ आ भी रहा है या नहीं? Apart from that, guys, your knowledge and awareness, how much do you know about the topic? लेट्स से आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे बोल रहे हो, या लेट्स से आप टॉपिक सार्क पे बोल रहे हो, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो आपको कितना उस ऑर्गेनाइजेशन या उस टॉपिक के बारे में क्लैरिटी है? आपकी कितनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड कितनी रेलेवेंट है फैक्ट और फिगर्स के साथ? आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, तो यार आपने कितने अच्छे से स्ट्रक्चर किया है अपने लेक्चर को विद इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब देखो ये तो मैंने आपको टोटल 8 सब टॉपिक्स दिए, यहाँ पे 8 में से 4 से 5 में भी बोल दोगे ना, तो आपका जो टाइम है वो ईज़िली निकल जाएगा, एंड आप टॉपिक को भी अच्छे से फ्रेम कर पाओगे। उसके बाद गाइज़ आपकी टाइम मैनेजमेंट, क्या आप अपने टॉपिक को 3 मिनट के अंदर फिनिश कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो विदाउट रशिंग और लीविंग इट इनकम्प्लीट? आज भी 70% बच्चे तो ऐसे हैं भाई,
जो कि रश कर रहे होते हैं टॉपिक को जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में, या फिर बीच में इनकम्प्लीट ही छोड़ देते हैं, या उनकी कंक्लूजन मिस हो जाएगी या कोई और सब टॉपिक मिस हो जाएगा। आफ्टर दैट गाइस, योर बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरह लोगों के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो, आपका पोस्चर क्या है, एंड आपके जेस्चर्स। ठीक है, देखो नॉर्मल हैंड जेस्चर्स आर टोटली फाइन एंड इंप्रेसिव भी लगते हैं, तो उसको लेके ओवरथिंक आप बिल्कुल ना करें। क्लैरिटी ऑफ थॉट, आपने कितने अच्छे से अपने थॉट्स को सामने पुट ऑन किया है इन फ्रंट ऑफ योर जीटीओ एंड योर ग्रुप। एंड लास्टली, कमांड ओवर योर लैंग्वेज, आपकी यार प्रॉपर वोकैबुलरी, ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग इज सीन इन एसएसबी। अब देखो ये सारी चीज़ों पे यार आपको आज से ही काम करना शुरू करना है, बिकॉज़ अगेन एसएसबी में गाइस यू हैव टू टेक द लीड। भले ही आपके जीटीओ में आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो, जीडी हो, पीजीटी, जीटीओ, वहाँ पे आपको आगे आना पड़ेगा एंड यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, बिकॉज़ जीटीओ इज़ ऑल अबाउट द एक्शंस। एंड रही बात लेक्चर रेट की, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 3 मिनट्स टू शोकेस योर वर्ड टू द असेसर दैट येस यू आर अ ग्रेट स्पीकर। ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है यार, एंड जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर वर्क टुडे इटसेल्फ। एंड गाइस, रही बात अबाउट योर रिटन प्रिपरेशन, लेट मी टेल you that we are starting with our written crash courses from 1st of July 2025, जिसमें कि आपको 4 कोर्सेज मिलेंगे। AFCAT 2 2025 के लिए, NDA 2 2025 के लिए, CDS 2 2025 के लिए एंड CDS OTA 2 2025 के लिए। अब इसमें से जो AFCAT का कोर्स है गाइस, इट विल बी देयर फॉर 45 डेज ओनली, एंड बाकी के जो कोर्सेज हैं दे विल बी देयर फॉर 2 मंथ्स और यू कैन से 60 डेज। इनकी जो फीस है यार, कंसिडरिंग द ऑनलाइन कोर्सेज, इट्स वेरी मिनिमल। 2199 फॉर AFCAT, 2499 फॉर NDA, 2499 फॉर CDS 2 2025, जिसमें आपका IMA, INA और AFA वाला कवर रहेगा, एंड CDS OTA जिसमें आपकी बेसिक इंग्लिश और GS की तैयारी रहेगी फॉर 1999 रुपीज। अब गाइज इनकी जो क्लासेस हैं यार, ये चलेंगी आपकी मंडे टू सैटरडे, राइट, इन ऑनलाइन मोड, एंड द टाइमिंग्स फॉर द क्लासेस आर वेरी मच कंपैटिबल, 5 to 9 PM इन द इवनिंग। संडे को अगेन योर टेस्ट वुड बी देयर, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सको कि किस दिशा में वो जा रही है। एंड गाइज आपको जो PDFs एंड नोट्स है, ठीक है, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके लिए आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया जाएगा एंड वो एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर दिए जाएंगे। सो इन सभी की डिटेल गाइज मैं लिंक में एक एप्लीकेशन का लिंक डाल रहा हूँ हमारी, आप वहाँ पे जा सकते हो एंड कोर्सेज के फीचर्स देख के आप वहाँ पे एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ यार, इज दिस गोइंग टू बेनिफिट मी और नॉट। एंड इफ यू थिंक इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू, गो एनरोल इट एंड फ्रॉम 1st of July गेट स्टार्टेड विद योर क्लासेस। ठीक है, बिकॉज अगेन टाइम इज वेरी लेस फॉर योर AFCAT, इंडिया एंड CDS एग्जाम्स। अब आपके पास तो इतना टाइम भी नहीं है सोचने की भाई मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऑल यू हैव टू डू इज गेट स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल। एंड गाइज रही बात आपके SSB इंटरव्यू प्रिपरेशन की, तो आप में से जो लोग यार SSB इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं एंड जो लोग चाहते हैं यार कि हम घर बैठे ही या फिर लाइक अपने स्कूल कॉलेज या अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल है उसके साथ ही हम अपनी तैयारी कर लें, तो उनके लिए भी वी प्रोवाइड टोटल ऑफ 7 कोर्सेज विच इंक्लूड क्रैश कोर्स फॉर 2 वीक्स, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर 4 वीक्स, 1-to-1 इंटरैक्टिव कोर्स भी है यार, जिसमें आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं टू प्रिपेयर फॉर योर SSB, साइकोलॉजी कोर्स विच विल प्योरली टारगेट योर साइकोलॉजी टेस्ट, योर TAT, VAT, SRT एंड SD, पर्सनल इंटरव्यू, GTO एंड स्क्रीनिंग टेस्ट। इसके जो कोर्सेज की फी है गाइस, इट्स अगेन पब्लिश्ड हियर। इसके लिए भी यू गाइस कैन डायरेक्टली गो टू एप्लीकेशन एंड सी कि ये इनकी अपकमिंग डेट कौन सी है। इसमें से जो पहले दोनों कोर्सेज हैं यार, ये ग्रुप में ही कंडक्ट किए जाते हैं एंड इनकी जो अगली डेट है दैट स्टार्टिंग फ्रॉम 16th of July 2025। ठीक है, एंड इनकी जो क्लास टाइमिंग्स है अगेन दे आर वेरी मच कंपैटिबल, 8 to 9 PM। एंड बाकी जो 1-to-1 इंटरैक्टिव कोर्सेज यार, इनकी टाइमिंग तो किसी भी टाइम पे हो सकती है जब आप भी अवेलेबल हो और मैं भी अवेलेबल हूँ। स्क्रीनिंग टेस्ट गाइस, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 7th of July just to particularly target your screening tests that include OIR and PPDT। तो इसमें भी आपको इनफ प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे ताकि आप अपने स्टेज 1 के लिए कॉन्फिडेंट हो जाएं। सो गाइस दैट्स ऑल यार फ्रॉम माय एंड। आई होप ये जो लेक्चर रीड की इंटायर वीडियो थी और लास्ट में जो कोर्सेज की इंफॉर्मेशन थी, इट वुड हैव हेल्प्ड यू। एंड आपको भी अगर लगता है, यू गाइस कैन डेफिनेटली शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर latest updates related to SSB interview and written exam preparation. That's all guys. Take care and Jai Hind.